हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के आधार पर मानव जीवन को 4 भागों या 4 आश्रमों में विभाजित किया था। ऐसा उन्होंने मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर किया था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक या अंतिम समय तक संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम एक तरह से संन्यास की तैयारी है। इस आश्रम व्यवस्था की खूबी देखिए। समाज और परिवार में उस काल में सिर्फ 25 से 50 वर्ष की उम्र के लोग ही होते थे, क्योंकि बच्चे गुरुकुलों में और 50 वर्ष की उम्र के बाद वाले मनुष्य वनों में होते थे। ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था सिर्फ पुरुषों के लिए थी, महिलाओं के लिए भी यही व्यवस्था की गई थी। गुरुकुल और आश्रम व्यवस्था का लगभग पतन होने के बाद भी यह प्रश्न अपनी जगह मौजूद है कि इन चारों आश्रमों में कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में यह प्रश्न आया है। आइए विचार करते हैं। प्रश्न: गृहस्थ आश्रम सबसे छोटा है या बड़ा है? उत्तर: अपने अपने कर्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं, परंतु महर्षि मनु ने निम्न श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। पहला: यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यन्ति संस्थितिं तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्। दूसरा श्लोक: यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। तीसरा श्लोक: यस्मात् तत्रयो अप्याश्रमिणो दानेन चान्वहं गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। चौथा: ससंधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता सुखम चेहेच्छता नित्यम यो अधार्यो दुर्बलेन्द्रियः। जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक घूमते रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ही सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता, जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों आश्रमों को दान और अन्न आदि देकर प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है। इससे गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहलाता है। इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, वह प्रयत्न से गृहस्थ आश्रम को धारण करे। जो गृहस्थ आश्रम दुर्बल इंद्रिय अर्थात भीरू और निर्बल पुरुषों के धारण करने के सर्वथा अयोग्य है, उसी को अच्छे प्रकार धारण करे। इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में है, उसका आधार गृहस्थ आश्रम है। जो यह गृहस्थ आश्रम न होता तो संतान उत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहाँ से हो सकते थे। जो कोई गृहस्थ आश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है, और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। परंतु तभी गृहस्थ आश्रम में सुख होता है जब स्त्री पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और स्वयंवर विवाह है। सत्यार्थ प्रकाश और मनुस्मृति के इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि गृहस्थ आश्रम ही चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।